भैया भैया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह का आज बाराबंकी आगमन हुआ। उन्होंने भाजपा कार्यालय पर जन औषधि दिवस के अवसर पर मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जन औषधि के केंद्रों के बारे में और उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। पर्सनल नहीं है। जिला पंचायत सदस्य नेहा सिंह आनंद ने राष्ट्रीय महामंत्री को अपना शिकायती पत्र दिया। जन औषधि दिवस पर बाराबंकी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जन औषधि के केंद्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनकी गुणवत्ता, उपलब्धि और जनता को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीडिया प्रभारी विजय वाजपेयी ने सभी का परिचय कराया। सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मंच के मध्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी हैं। जिला अध्यक्ष आदरणीय अरविंद मौर्य जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय सतीश चंद्र सिन्हा जी हैं। माननीय विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत जी हैं। 50 नेताओं का परिचय होने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री जी का लेकर के स्वागत है। पश्चात राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा वार्ता की शुरुआत की गई। सरकार भाई बहनों का अभिनंदन है और आज जन औषधि दिवस ये 7वां जन औषधि दिवस है। पूरा देश जन औषधि दिवस के रूप में मना रहा है। आप सबको इस अवसर पे ढेर सारी बधाइयां। और यह जन औषधि दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में उसके स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयां खरीदता है वह दवाइयां सस्ती हो, उसके खर्च के दायरे में हो और बिना घर का बजट बिगड़े हुए वह अपना इलाज, अपनी दवाई खरीद करके अपने को स्वस्थ रख सके। इस दिशा में जो जन औषधि केंद्र है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आती है, यह मील का पत्थर साबित हुई है। हम सबको मालूम है कि जन औषधि दिवस की घोषणा 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी और तब से 7वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जन औषधि दिवस 7 मार्च को प्रतिवर्ष मनाना है, उत्सव के रूप में मनाना है। और उसी संदर्भ में आज पूरे देश भर में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी सांसद, जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं अपने इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आज 15,000 करीब जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 15,000 की संख्या पूरे देश भर में है। हम सबको ध्यान है कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10,000 जन औषधि केंद्र है, इसको हम 25,000 जन औषधि केंद्र करना है। और 2023 में जो बोला 10,000 उसमें संख्या थी, 15,000 ऑलरेडी हो चुकी है। आने वाले 2 साल में
25,000 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में हो जाएंगे, जिसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर जन औषधि केंद्र की अगर हम संख्या देखते हैं तो 2628 इतने जन औषधि केंद्र उत्तर प्रदेश में ही खुल गए। आप कल्पना करिए कि जिले से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रत्येक जिले में 30, 40, 50 जन औषधि केंद्र आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। और इन जन औषधि केंद्र में 2000 से अधिक 2047 से अधिक दवाइयां मिल रही हैं। कल्पना करें, हर प्रकार की दवाइयां मिल रही हैं। 300 से अधिक सर्जिकल इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल आइटम्स मिल रहे हैं। हर वर्ष 6100 करोड़ की जो सेल हो रही है, 31,000 करोड़ रुपए की वेतन बचत हुई है। और दवाइयां, वो कल्पना करिए कि 50% से लेकर के 94% तक की दवाइयां कम दाम में मिल रही है। सेम दवाई सेम है, जेनरिक दवाई है, सेम उसकी एफिकेसी है, सेम उसकी जो टेस्ट की हुई उसकी कैपेसिटी है, क्षमता। उदाहरण के रूप में कैल्शियम विटामिन D3, कैल्शियम विटामिन D3 ये 10 का पत्ता मार्केट में जाइए तो एवरेज 127 रुपए पे मिलता है। जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो यही कैल्शियम विटामिन D3 का पत्ता जो 127 रुपए में मार्केट में मिलता है, यहाँ पे 7 रुपए 70 पैसे का मिलता है, 94% कम दाम पे। अब दूसरी मैं 2-3 दवाई के नाम बताऊंगा आपको जो हार्ट का, बीपी का, अमलोडिपाइन, ये 10 टेबलेट कार्डियो के लिए अगर आप खरीदेंगे तो 10 टेबलेट कार्डियो के लिए बीपी की दवाई 91 रुपए में बाहर मिलती है, 91 रुपए। जब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो ये 7 रुपए की 10 टेबलेट मिलेगी। इसका मतलब 92% सेविंग, 92% बचत किया प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, जो कल्पना से परे, जो हकीकत में हम सब देख रहे हैं। जो पैरासिटामोल ले लीजिए, पैरासिटामोल आम लोग उसको लेकर के बुखार के लिए खाते हैं। पैरासिटामोल का 650 mg का अगर टेबलेट 15 का लेने जाएंगे 35 रुपए मार्केट में। जन औषधि केंद्र में 15 रुपए का, मतलब 53% उसमें बचत है। और सांस की प्रॉब्लम होती है तो मोंटे लुकास इसकी जो दवा है सांस की प्रॉब्लम के लिए, दमे की प्रॉब्लम के लिए 91 रुपए का मिलता है टेबलेट 10, 91 रुपीज। अगर जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो यू विल गेट 19 रुपीज 8 पैसा, मतलब 80 पैसा, मतलब आपको 94% कम दाम में मिलेगा। ऐसे अनेकों दवाइयां हैं जिनकी लिस्ट एंटी जो अब डायबिटिक लोग, शुगर के लोग बीमार अधिक से अधिक हो रहे हैं, शुगर की दवाई जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो 91% सस्ती मिलती है। शुगर की दवाई 10 टेबलेट जो बाहर 62 रुपए की मिलती है, जन औषधि केंद्र 5 रुपए 50 पैसे। इसलिए मैं कह रहा हूं उत्सव का दिवस है, जब गरीबों का पैसा कम खर्च हो रहा है, दवाइयां मिल रही है। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संबोधन में जो व्यक्ति गरीबों की पीड़ा देखिए, गरीबी सही है, वही गरीबों के दुख दर्द दूर कर सकता है, दूसरा उसको नहीं कर सकता।
और इसलिए आज देश के गरीब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमने कई जो बेनिफिशियरी है उनसे बात किया और उनका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं पत्रकार बंधुओं को अभी जागरूकता इसकी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और प्रधानमंत्री जी का पूरा लोग स्वस्थ रहे तो देश स्वस्थ रहेगा। आयुष्मान भारत में अभी तक 36 करोड़ लोगों को कार्ड मिल चुका है। 36 करोड़ लोग जो जा करके अपना इलाज करा सकता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसमें 5 करोड़ 20 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मेडिकल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले 387 देश की आजादी के बाद 75 सालों में तो 387, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय देखिए 706 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मेडिकल की सीटें 2 गुना हो गई है। 1,10,000 सीटें मेडिकल की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हुई है, बढ़ी है और भी इस बजट में कहा है 75,000 और सीटें बढ़ाने जा रहे हैं 5 सालों में। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैनिटरी नैपकिन ये तो 1 रुपए में मिलेंगे और 1 रुपए में आप कल्पना करिए जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन 74.50 करोड़ 74.50 करोड़ की 1 रुपए में अगर सेल हुई है तो कितने लोगों को लाभ मिला है? सबका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी पे है, मोदी सरकार पे है। और इसीलिए जहां जहां जो चुनाव हो रहे हैं हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार बना दी। दिल्ली में भी सरकार बनी है। हेल्थ का बजट पहले 37,000 करोड़ रुपए 1 दशक पहले होता था, 37,330 करोड़, अब है 98,300 करोड़। मित्रों, आप सबके माध्यम से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में उनके साथ सभी मंत्री, विधायक, अधिकारी, अन्य एनजीओ के लोग, संस्था के लोग, सर्व समाज ने जो मेहनत की महाकुंभ में और 45 दिन तक मेहनत की महाकुंभ के आयोजन में 66 करोड़ से लोग अधिक महाकुंभ में डुबकी लगाए। विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल, त्योहार, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, इसका सफल आयोजन हुआ है। इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं तो क्या पूरा विश्व ही इस सफल आयोजन के लिए योगी जी का अभिनंदन कर रहा है। जो व्यवस्थाएं थी पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा है, अच्छी चर्चा है। जहां तक बाराबंकी का है, बाराबंकी के लोग भी बहुत पसंद है। महादेव कॉरिडोर, जो महादेव कॉरिडोर की घोषणा यह सरकार ने पहले बजट के लिए पैसा, जमीन के लिए पैसा दिया, अब उसको और आगे विस्तार करने के लिए पैसा बजट में घोषणा किया है। तो महादेव कॉरिडोर, जहाँ भगवान महादेव के यहाँ दर्शन करने पूरे कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं, करोड़ों लोग। अब दिव्य और भव्य महादेव कॉरिडोर बनेगा और उसी के साथ साथ दरियामार्ग औद्योगिक जो क्षेत्र और उसके साथ साथ हैदरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र को जो अभी मंजूरी मिली है उसके लिए भी सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन। उसके अलावा नेशनल हाईवे से लेकर के अलग अलग परियोजनाओं पे घोषणा हुई है, काम हो रहा है। तो ये वजह से करना था, लेकिन ये है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और इसीलिए लोग प्रधानमंत्री जी